और आइए चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत कर लेते हैं। और त्रिपाठी सर, जल्दी से आपके पास आती हूं कि देखिए ना क्या क्या स्थिति है पाकिस्तान की। अपनी मुश्किलों को भूलकर वो तालिबान का साथ इसलिए दे रहा था कि भारत के लिए मुश्किलें खड़ी की जाएं, लेकिन वो भूल गया कि उसके लिए कितना बड़ा आघात ये हो सकता है। देखिए, मैं जब्बार साहब की कुछ गलतफहमियां दूर कर देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि डूरन लाइन की बात कर रहे हैं। डूरन लाइन तो बहुत पुरानी हिस्ट्री हो चुकी है। आप बताएं कि किसी भी रिजीम ने अफगानिस्तान के कभी भी डूरन लाइन को रिकॉग्नाइज किया हो। इवन जब पिछली तालिबान की रिजीम थी 1996 से 2001 तक, फरवरी 2001 में एक तालिबानी डेलीगेशन आया था इस्लामाबाद, जिसमें पाकिस्तान ने बड़ी हसरत से उनसे ये इल्तिजा की थी कि डूरन लाइन को आप रिकॉग्नाइज कर दीजिए। और डेलीगेशन के लीडर ने बड़े मुस्कुराते हुए डिप्लोमेटिकली कहा था कि मुसलमान बिरादरान के बीच में किसी हद की ज़रूरत ही क्या है। तो ये तो अभी भी आपका वो मतलब बना हुआ। दूसरी चीज़ जो आप कहते हैं, पाकिस्तान बहुत ही मजबूत मुल्क है। IMF के पास कटोरा लेकर के खड़ा है और ये मजबूत मुल्क है। और जो आपके यहाँ ह्यूमन राइट्स का वो होता है भाईजान, 14 अगस्त को आपके यहाँ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के दिन लाहौर में एक लड़की को 400 लोगों ने मिल करके उसके साथ बदतमीजियां की, उसके कपड़े फाड़े, उसे उछाला। ये बताइए, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होता है आपका। और तीसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में फर्क ये है कि हिंदुस्तान एक मुल्क है जिसके पास एक आर्मी है, पाकिस्तान एक आर्मी है जिसके पास एक मुल्क है। और वो आर्मी आपके पीठ के पीछे बंदूक लगा के बैठी है, क्योंकि अगर आप उस आर्मी की बात नहीं मानेंगे तो आपकी हालत हामिद मीर जैसी हो जाएगी। जी, समझिए ना। अब तो जब्बार साहब, कोई जवाब है क्या आपके पास? जब्बार साहब, मैं जवाब देता हूँ हर बात का। नहीं, सुनिए, एक चीज और जब्बार साहब, अभी जैसे कहा ये विघ्नेश जी ने कि अब तालिबान के पास पैसा कहाँ है, तो अब जो हथियार तालिबान के कब्जे में लगे हैं वो पेशावर जाके बेचे जाएंगे। अगर जब्बार साहब इनकार कर दें कि पेशावर में अल्ट्रा मॉडर्न हथियार भी स्मगल करके आते और बेचे जाते, इनकार कर दें तो मैं मान जाऊं। मेरा ख्याल है जो भी मेरे कुलीग बात कर रहे हैं, सॉरी मुझे इनके नाम नहीं मालूम, लेकिन ये जो भी बात कर रहे हैं ये नाम है, पूर्व राजनयिक हैं। जी, ये मेरा ख्याल है हमारे त्रिपाठी साहब, जब्बार साहब, हाँ अपनी बात बढ़ाएं जब्बार साहब। इनको ये नहीं पता कि इस वक्त ड्यूरेंट लाइन की सूरत हाल क्या है। वहां पर पाकिस्तान फेंसिंग कर चुका है, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के साथ इस पर तमाम मामला जो हैं वो सेटल हो चुके हैं। इनको ये नहीं पता कि अब वहां से लोग अफगानिस्तान नहीं है। अब डेट बताइए कब सेटल हुआ है, किस रिजीम में। अब बात तो सुन लेना। अब हम एक तरफ आप कहते हैं कि हम जो है ना वो मुस्लिम ब्रदर कंट्री हैं, तो दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आपको हर चीज जो है ना वो प्लेट में रख के हिंदुस्तान को बताई भी जाए, उनको सुनाई भी जाए, तो बस चुप कर जाए ना। अभी आपको भी बता दिया जाएगा जब मौका आएगा। ये बिल्कुल 20 साल पीछे रह रहे हैं। मैं आपको हकीकत कह रहा हूं, ये मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये जो भी बातें कर रहे हैं 20-25 साल पुरानी बात कर रहे हैं। तालिबान बात कर रहे हैं तो 20 साल पुरानी। क्या कहा था, देखिए गनी ने क्या कहा था डूरन लाइन पे अभी जाने से पहले, बताएं। और तालिबान ने क्या कहा था ये भी आपको याद है या नहीं है? आप कह रहे सेटल हो गया है। तालिबान ने 2001 में तालिबानी डेलीगेशन ने क्या कहा था, अभी गनी ने क्या कहा था? नहीं है, आपने माजी में रहना है, आप माजी में रहते रहिए। मुझे आपको वहां से खींच कर घसीट कर हिंदुस्तान को प्रेजेंट में या फ्यूचर में लाने की कोई जल्दी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। जब आपको रियलाइजेशन हो जाएगी कि अफगानिस्तान जो है वहां पर वो एक रियलिटी है, आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट थी हिंदुस्तान की वो वहां डूब चुकी है, अमेरिका की जितनी इन्वेस्टमेंट थी वो वहां खराब हो चुकी है। इन्वेस्टमेंट नहीं, जब्बार साहब के साथ आपको रोक रहा हूँ। जब्बार साहब देखिए, ऐसा है कि आप हमारी तरह एक जर्नलिस्ट है और जाहिर है कि एक जर्नलिस्ट गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होता है और उसे बहुत पोजीशन लेने की जरूरत नहीं होती है। वो सच्चाई को अपनी तरीके से रख सकता है सामने। हकीकत आज की तारीख में क्या है? हकीकत आज की तारीख में ये है कि तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और आप एक जर्नलिस्ट, एक मुल्क के तौर पर आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, ये बात
किस मजबूरी में है। दूसरी बात यह भी है कि आखिरकार पाकिस्तान 2019 में गनी साहब की इज्जत अफजाई कर रहा था इस्लामाबाद में, उन्हें बुलाकर रेड कारपेट वेलकम था, पीछे से आप तालिबान का समर्थन कर रहे थे। ये तो अपने आप में डाइकोटमी है ना कि आप अशरफ गनी को बुलाते भी हैं। जो लोग गनी को लेके आए थे, वो तालिबान से बात कर रहे थे कतर में बैठ के। आप क्यों भूल जाते हैं ये बात कि जो लोग तालिबान को यहाँ लेके आए, जो गनी को यहाँ पे जिन्होंने हुकूमत दी, जिन्होंने गनी को फौज दी, जिन्होंने आर्मी दी, जिन्होंने मुल्क खड़ा करके दिया, जब वो तालिबान से बात कर रहे हैं तो फिर हम क्यों ना बात करें। आप मतलब आपका अपना कोई स्टैंड नहीं है। पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क है, उसका अपना कोई स्टैंड नहीं है अफगानिस्तान को लेकर। जिधर हवा बहती है उधर निकल पड़ते हैं। प्रोफेसर सिंह इस बात को हमसाए में पाकिस्तान पीस चाहता है, पाकिस्तान तालिबान को समर्थन करके पीस चाहता है, दंगा सूट करता होगा, हिंदुस्तान को दंगा सूट करता होगा, हिंदुस्तान को आतंकवाद सूट करता होगा, लेकिन तालिबान को सपोर्ट करके रीजन में पीस कैसे आ सकता है? जब्बार साहब, तालिबान को सपोर्ट करके रीजन में पीस कैसे आ सकता है? समझ से परे है। और शायद यही है वक्त, हमें प्रोफेसर सिंह के पास जाना पड़ेगा। जब्बार साहब 1 मिनट आपको रोकूंगा। प्रोफेसर सिंह, देखिए ये कितना विडंबना पूर्ण बात लगती है मुझे। समझ नहीं आता है कि तालिबान ये कहता है कि इस रीजन, पाकिस्तान कहता है रीजन में शांति होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए, और वो खुले तौर पर जब्बार साहब उसी बात को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो शायद सोच है पाकिस्तान की सरकार की। वहां पर वो तालिबान का समर्थन करना चाहते हैं और कहते हैं कि हम पीस के हिमायती हैं। ये कैसे हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप साहब 1 मिनट रोकूंगा। तालिबान एक अफगान है, तालिबान अफगानिस्तान के रहने वाले हैं। तालिबान अब जो है वो वहां पर देखिए जब्बार साहब 1 मिनट सुन लीजिए, क्योंकि हमें मालूम है पाकिस्तान हर बार बेनकाब हुआ है, जवाब है नहीं, वही घिसी पिटी बातें आप कर रहे हैं। मैं लौट रही हूँ। एक बार प्रोफेसर सिंह को सुन ले। जब्बार साहब, पाकिस्तान पीस नहीं चाहता है, पाकिस्तान दुनिया में एक न्यूसेंस वैल्यू बढ़ाना चाहता है। अफगानिस्तान उसका एक बहुत अच्छा सोर्स है न्यूसेंस वैल्यू बढ़ाने का। पाकिस्तान ने क्या किया, इसका इतिहास देखिए। अगर जब सोवियत इन्वेजन हुआ अफगानिस्तान में, ये फ्रंटलाइन स्टेट बन गए, अमेरिका का साथ दिया, अमेरिकन एड से वहां पे इंटरवीन किया, मुजाहिदीन खड़ा की, और एक तालिबान उसका सक्सेसर बना। जब अमेरिका काबिल हुआ तो एक और फ्रंटलाइन स्टेट हुआ, उन्होंने कहा कि हम आर्म्स देंगे, सपोर्ट देंगे, और जो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन था ओसामा बिन लादेन, उसको वहां होस्ट करके रखा। तो पाकिस्तान का सिर्फ न्यूसेंस वैल्यू है। और मैं बता दूं, ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान हमेशा सपोर्ट करता रहेगा, ये पाकिस्तान पे महंगा पड़ेगा। क्योंकि अगर ये इस्लामिक साम्राज्य की बात करते हैं अफगानिस्तान में, इनके पड़ोस में जिनजियांग है, जो चाइना इनको सपोर्ट कर रहा है, वो ज्यादा दिन तक सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जिनजियांग के बीगर मुसलमान जो हैं वो जरूर सपोर्ट मांगेंगे तालिबान से, और बियॉन्ड द पॉइंट तालिबान उनको मना नहीं कर पाएगा। तो ये पाकिस्तान के लिए भी दुविधा खड़ी करेगा। इंटरनेशनल सपोर्ट तालिबान को मिलेगा तो क्यों चाइना की बात मानेगा, क्यों पाकिस्तान की बात मानेगा अफगानिस्तान? ये बड़ा सवाल है, दोनों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। मैं लॉटरी संजय सोई सर, एक मिनट रुक जाइए सर, वक्त की कमी है, मुझे आखिरी कमेंट संजय सोई सर से लेना है। संजय सोई सर, मेरा जो चिंता है वो ये है कि ये तालिबान इंटरनेशनल लेवल पर यह साबित करने की कोशिश कर रहा है, शायद इसीलिए 20 नेताओं से बात भी की है कि हमारे इरादे नेक हैं, हम तो साझा सरकार चलाना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और जो अधिकार है उनको सुरक्षित करना चाहते हैं। लेकिन जो महिलाओं के साथ वहां पर हो रहा है, एक मेयर को संजीव बंधक बना लिया गया है, सरकारी चैनल से एक एंकर को निकाल दिया गया है, महिलाओं की लिस्ट बनाई जा रही है और पोते जा रहे हैं पोस्टर। तो वहां की, और पाकिस्तान से हमारे साथी कहते हैं कि वो शांति शांति चाहते हैं। तो मानवाधिकारों का क्या होगा सर वहां पर? ये किसी से बात छिपी नहीं है। बहुत सही कह रहे हैं आप। और मैं जब्बार साहब की एक छोटी सी बात को कहना चाहूंगा, हमारी इन्वेस्टमेंट डूब गई। हमारी इन्वेस्टमेंट पैसे की नहीं थी, हमारी इन्वेस्टमेंट वहां के अफगान लोगों के साथ थी। अफगान लोग जो है, आम जनता हमारे साथ है, हमारे मित्र है, और आज की दोस्ती नहीं है, ये हजारों साल की दोस्ती है। और ये जो है, दूसरी बात, एक सेकंड, दूसरी बात ये कि आज इस प्रकार से देख, जब्बार साहब सुन लीजिए 1 मिनट। तो और दूसरी बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम दोस्तों, आम आदमी जैसा हमारी दोस्ती है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए भारत भी आना चाह रहे हैं बहुत से लोग। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से वहां पर
आज जो समर्थन मेरा पाकिस्तान अगर बात करता है कि हम शांति चाहते हैं, तो मुझे हंसी आती है इस बात पर, क्योंकि आज दहशतगर्दों का पनाहगाह बना हुआ पाकिस्तान। पूरी दुनिया में अगर कहीं कोई दहशतगर्दी की घटना होती है तो उसके पीछे पाकिस्तान का नाम होता है, उसके पीछे पाकिस्तान से जुड़े हुए तार होते हैं। और जहां भी आज जो तालिबान है जो उसको पाकिस्तान सपोर्ट दे रहा है, ये आज पाकिस्तान के आप खुद समझते कि अंदर की हालत क्या है, किस प्रकार से वहां पर एक डेमोक्रेटिक सरकार है, कठपुतली सरकार है खाली, और चल रही है उसमें ISI और मिलिटेंट के हाथों पे। और ये वहां पर भी आज जिस प्रकार से हालात चल रहे हैं, और सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान को ये भी डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा कि करज़ई साहब से तालिबानी बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके रिश्ते भारत से कैसे थे ये सब जानते हैं। अभी पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि वो सत्ता में आए, साझा सत्ता में आए। करज़ई साहब, आपने परसों पाकिस्तान में 2 दिन पहले पाकिस्तान में लास्ट कमेंट आपका सुनिए, जब्बार साहब आपकी ऑडियो दिक्कत है, सुन लीजिए जरा। जब्बार साहब क्या है पाकिस्तान मादा रखिए, जब्बार साहब करने की कोशिश की कि आप गए जाके दूर कर दूं, जब्बार साहब एक और गलतफहमी दूर कर दूं। आपने कहा इन्वेस्टमेंट इंडिया के डूब रहे हैं। इंडिया का जो मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट है वो पार्लियामेंट में है, हॉस्पिटल में है, रोड्स में है, डैम में है, बिजली घरों में है। आप बताइए कौन सा डूबा है? आप बताइए कौन सा डूबा है? आप उनके साथ जाके खड़े हो जाएं और जाके तालिबान से लड़ें। आप तालिबान को कौन सा इन्वेस्टमेंट डूबा है? आप यहाँ पे पीछे रह गए सर। कौन सा इन्वेस्टमेंट डूबा है बताइए। शाहीन और अभी हम उस पर रणनीति अपनी बना ही रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में अभी बहुत कुछ निश्चित नहीं है, वहां पर बहुत उथल पुथल है। देखते हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और भारत की चिंता मत कीजिए जब्बार साहब, पाकिस्तान की चिंता कीजिए, क्योंकि जो आपने किया है ना वो भुगतेंगे भी आप। क्योंकि नियत जब अच्छी होती है तो नतीजे अच्छे आते हैं, नियत जब अच्छी नहीं होती तो नतीजे अच्छे नहीं आते हैं। वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, चर्चा को नहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि संजीव ये चर्चा ऐसी है जो कई घंटे तक चलती रहेगी। बिल्कुल, और पाकिस्तान अफगानिस्तान को बस वैसे ही रहने दे, छोड़ दे, बिल्कुल हालात ज्यादा बेहतर होंगे अफगानिस्तान। एग्जैक्टली। मुझे और संजीव को दीजिए इजाजत, नमस्कार, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।